एक कहानी है गुरुग्राम की। एक लड़की थी जिसका नाम था रिया खन्ना। रिया गुरुग्राम में ही एक कॉल सेंटर में काम करती थी। रात लगभग 2 बजे वो अपने ऑफिस से नीचे आती है। नीचे आके कैब में बैठती है अपने घर जाने के लिए। उसके ऑफिस से घर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की थी। रिया ने अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 1.5 महीना पहले ही गुरुग्राम में शिफ्ट किया था। 1 महीना वो अपने रिश्तेदारों के घर में थी। 15 दिन से अपने इस नए फ्लैट पे रह रही थी। उसका नया फ्लैट ये गुरुग्राम में ही था और 21वें माले पर था। रिया अपनी कैब में बैठती और घर के लिए चल देती है। जैसे वो अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है तो देखती है वॉचमैन सो रहा है। हल्की सर्दी का समय था। वो लिफ्ट के पास जाती है। लिफ्ट के पास जाकर बटन दबाती है और लिफ्ट का वेट करती है। देखती कि लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुकी हुई है। वो एक बार फिर से पुश करती है बटन को। देखती कि वो लिफ्ट वहीं का वहीं पर रुकी हुई है। तभी रिया को ख्याल आया कि वॉचमैन और कई लोगों ने बताया था कि 7th फ्लोर पर कोई नहीं रहता। शायद किसी ने वहां पर खुदकुशी कर ली थी, तब से वो फ्लोर पूरा खाली है। ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि 8-9 मिनट हो गया। वो पलटती, उसने सोचा चलो वॉचमैन को बोलती हूँ। जैसे वो पलटी की तभी देखती कि एक बुढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा। उसने बोला, वो लिफ्ट नहीं आ रही क्या? रिया बोली कि नहीं, मैं पिछले 7-8 मिनट से खड़ी हूं, लिफ्ट नहीं आ रही है। उस बुढ़े आदमी ने एक बार फिर से बटन दबाया और देखा कि लिफ्ट नीचे आने लगती है। लिफ्ट नीचे आती है। वो बुढ़े आदमी ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आ जाती है। साथ में वो बूढ़ा आदमी भी आ गया। रिया ने कहा कि प्लीज आप 21वें फ्लोर का बटन दबा देंगे क्या? उस बूढ़े आदमी ने 21वें फ्लोर का बटन पुश कर दिया। लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगती है। रिया ने पूछा कि आप किस फ्लोर पे रहते हैं? उसने आंसर दिया कि अरे, ये बिल्डिंग ही मेरी है, तो मेरी चिंता मत करो। मैं पहले तुमको छोड़ देता हूं, फिर मैं तो चला ही जाऊंगा। प्रिया थकी थी, कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने बोला ओके। 18वें या 19वें माले पर लिफ्ट पहुंची होगी कि प्रिया को ख्याल आया कि उसने अपने घर की जो की है वो नीचे वॉचमैन के पास छोड़ दी थी, क्योंकि घर का साफ सफाई करने वाली बाई आज लेट आने वाली थी। उसने बोला था कि तुम वहां से चाबी ले लेना वॉचमैन के पास से और जाते वक्त वहीं पर छोड़ देना। उसने अंकल की तरफ देखा, बोला आई एम सॉरी अंकल, मेरी जो की है वो नीचे वॉचमैन के पास है, मुझे फिर से नीचे जाना होगा। इतना सुनते ही उस बुढ़े आदमी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। रिया को लगा कि मेरी वजह से अंकल परेशान हुए, तो बोली थी आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आप परेशान हुए। ये सब कह ही रही थी कि लिफ्ट नीचे जाते जाते 7th फ्लोर पर फिर से रुक जाती है। प्रिया बड़ा हैरान हो गई और बोली कि ये लिफ्ट
पहले भी यहीं पे रुकी थी और देखिए फिर आके यहीं पे रुक गई। यहां तो कोई रहता भी नहीं है। इतना कहना हुआ कि उस आदमी ने एक भरी आवाज में कहा कि कौन कहता यहां कोई नहीं रहता, मैं रहता हूं ना। और ये कहा और उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे वो फ्लोर पे पहुंचा और 4 कदम चलने के बाद वो एकदम गायब हो गया। रिया कुछ समझ पाती वो जोर से चिल्लाई और किसी तरीके से वो ग्राउंड फ्लोर तक आई। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जितने सारे वॉचमैन थे वो सब भाग के उसके पास आए और बोले क्या हुआ क्या हुआ? उसने सारा किस्सा बताया। उन सब ने उसका ख्याल रखा, उसे पानी दिया और उसे समझाया कि मैडम आप इत्मीनान से बैठो और जो हुआ उसे भूल जाओ। बट हां, एक बात है जो सच है, 7वें माले पर ही इस बिल्डिंग का ऑनर रहता था। उसके घर में कुछ लड़ाई हुई, उसने खुद को फांसी लगा लिया था। तब से कहते हैं कि वो अक्सर लोगों को देर रात मिल जाता है, इसलिए हम लोग भी रात में ऊपर जाने से डरते हैं। रिया सारी रात उस वॉचमैन के केबिन में बैठी रही। सुबह उसका निर्णय था कि अब वो उस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। अक्सर ऐसा होता है, आप मानो या ना मानो।